नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। रशिया यूक्रेन के बाद जिस तरीके से हमास और इजराइल की जंग देखने के लिए मिली है, इससे ये बात तो साफ है कि जंग कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसे में उसके लिए तैयार रहना, हमास जैसे आतंकी संगठनों को अगर आप देखेंगे, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी जो है वो पहले से होनी चाहिए। और इसीलिए यूपी में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन को तैयार किया जा रहा है। तो आपको बता दें, जो खतरनाक हथियार से लैस होगी और पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। यही नहीं, आत्मघाती हमले करने के लिए एटीएस कमांडो भी उत्तर प्रदेश में तैयार किए जा रहे हैं, जो अमेरिका जैसी आतंकी घटना रोकने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरीके से अब तैयार है। प्रशांत कुमार बोले कि गोरखपुर में आतंकी मुर्तजा को पकड़ना भी इसका बड़ा उदाहरण रहा है। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझेंगे। तो देश की सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए देश की पहली महिला कमांडो बटालियन उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है। इस बटालियन को यूपी एटीएस में तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए महिला कमांडो की तैनाती हो सकती है। इन महिला कमांडो को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुश्मनों का मात दे सकती है। यूपी में तैयार हो रही महिला कमांडो को AK-47 जैसे खतरनाक हथियार से लैस किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्लॉक पिस्टल भी हमेशा इनके साथ रहेगी। इन महिला कमांडो का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के साथ साथ अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी किया जाएगा। यही वजह है कि इन्हें NSC-SPG की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी एटीएस के स्पॉट ट्रेनिंग सेंटर यानी स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम के सेंटर पर ऐसी 30 महिला कमांडो की एक टीम तैयार की जा रही है। पुरुष कमांडो के हर बैच में 6 महिला कमांडो को शामिल किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान ग्लॉक पिस्टल, MP5, AK-47 जैसे खतरनाक हथियार चलाना हो या फिर किसी बंद कमरे में छिपे आतंकी को दबोचने की चुनौती हो, ये महिला कमांडो हर कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इन महिला कमांडो को ऊंची इमारतों से रस्सी के सहारे नीचे उतारने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दूसरी ओर सीढ़ियों से चढ़कर किसी इमारत को आतंकियों के कब्जे से फ्री कराने की भी ट्रेनिंग दी गई है। ये महिला कमांडो हर मौसम में और हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिर इनका चयन कैसा होता है, ये भी आपके मन में सवाल होगा, इसको भी हम दूर कर देते हैं। यूपी की महिला कमांडो में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अधिकारियों की एक टीम प्रदेश की सिविल और PAC में तैनात कुछ महिला कांस्टेबल को कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना था। इसके बाद इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें हर तरह के हथियार को चलाने और किसी भी स्थिति में धैर्यपूर्वक निपटने के गुर सिखाए जाते हैं। माउंटेनियरिंग और पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग भी इन्हें पूरी तरीके से दी जा रही है। तो जो है स्पॉट ट्रेनिंग सेंटर में 4 महीने बिताने के बाद इन महिला कमांडो को माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। NSG-SPG की तरह ही यूपी एटीएस की महिला कमांडो टीम की VIP सुरक्षा में तैनात हो सकती है। यूपी एटीएस और यूपी पुलिस ट्रेनर के साथ BSF, CRPF, NSG के ट्रेनर्स को भी बुलाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए BSF से एडिशनल SP संजय कुमार को भी डेपुटेशन पर बुलाया जो है गया है। तो आप समझिए कि कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग जो है ये दी जा रही है, कितनी जबरदस्त तरीके से इन्हें तैयार किया जा रहा है कि कोई भी कुछ भी अगर आप कहेंगे कि सिचुएशन हो, उसके लिए पूरी तरीके से वो तैयार है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जैसा कि हम कह रहे थे कि अमेरिका जैसी आतंकी घटना को रोकने के लिए भी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें कि अमेरिका के लेविस्टन में फायर आर्म्स प्रशिक्षण रॉबर्ट कार्ड के आधुनिक फायरिंग करके 22 लोगों की जान जो है ली। और इस घटना के बाद से समूचे विश्व में दहशत है। कई देशों में अपनी सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के हमला करने वाला मेटल हेल्थ फैसिलिटी में भर्ती जा रहा है, जहां से उसे कुछ दिन पहले ही छुट्टी मिली थी। इस तरह की घटना को आत्मघाती हमला या लोन वुल्फ अटैक जो है कहा जाता है। अमेरिका में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ समय से टेरर अटैक को लेकर आत्मघाती हमले के अलर्ट जारी हुए। अमेरिकी पैटर्न पर लोन वुल्फ अटैक की घटनाएं ना हो, इसके लिए यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी के जिला स्तर पर पुलिस की SWAT टीम और स्टेट लेवल पर ATS कमांडो ट्रैप करने के लिए सुनिश्चित जो है प्रशिक्षित है। यूपी फायरिंग की घटनाओं से गंभीरता से जो है उसे ले रही है और इसे निपटने के लिए तैयारी कर रही है। और इसका ताज़ा उदाहरण जो है गोरखपुर में 4 अप्रैल 2022 को मिला था, जब गोरखनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले आतंकी मुर्तजा को पुलिस ने सूझबूझ के साथ जिंदा पकड़ लिया था।
कोर्ट ने मुर्तजा को जनवरी 2023 फांसी की सजा जो है सुनाई। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूपी के हथियारों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को लेकर उनके इस्तेमाल करने के अधिकार तक में काफी ज्यादा अंतर है। यहाँ पर हथियार लेने की एक कानूनी प्रक्रिया है। यदि कोई लेन देन या फिर कोई लोन वुल्फ अटैक जैसी घटना करने की कोशिश करेगा तो उससे निपटने के लिए पुलिस के पास लीगल राइट है। हमारी स्पेशल टीम और कमांडो इसके लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब जरा समझिए कि लोन वुल्फ अटैक क्या होता है। लोन वुल्फ अटैक के कई तरीके हैं, जैसे फायरिंग, चाकूबाजी या एक साथ कई लोगों पर गाड़ी चढ़ा देना, कि यानी एक अकेला व्यक्ति जो है कई ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्म करे, वही होता है लोन वुल्फ अटैक। अब ऐसे में आतंकी संगठन भी अमेरिका में हुई मास मर्डर की तरह अब अपने एजेंटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे लोन वुल्फ अटैक किया जाता है। इस तरह से हमलों से कोई एक सार्वजनिक स्थान पर अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के समूह पर आत्मघाती और अंधाधुंध जो है आप कहिए कि हमले करता है। यूपी में पिछले दिनों इसी तरह की ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी मुर्तजा को गोरखपुर और नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार जो है किया गया। एटीएस की जांच में सामने आया था कि ये लोग लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग जो है ले चुके हैं, यानी अकेले एक आत्मघाती अगर आप कहेंगे कि व्यक्ति बन के किस तरीके से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसी की जांच में एक बात और सामने आई है, वो ये है कि यूपी में अब आतंकी संगठन लगभग एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं। एक पैटर्न है जिस पर लगातार काम किया जा रहा है, जिसके तहत चला जा रहा है। उसके लिए सभी अपने जो है स्लिपिंग मॉड्यूलस में ऑनलाइन आतंकी ट्रेनिंग में बम बनाने से लेकर वुल्फ अटैक तक की ट्रेनिंग जो है दे रहे हैं। अगस्त 2022 में पकड़ा गया सहारनपुर में जैश-ए-मोहम्मद का नदीम, फतेहपुर का हबीबुल और आजमगढ़ आईएसआई से जुड़ा सबउद्दीन कुछ इसी तरह पर चल रहे हैं। वहीं अप्रैल 2022 में गोरखपुर से गिरफ्तार मुर्तजा ने भी मानव बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है। उसने पुलिस पर लोन वुल्फ अटैक किया। ये सभी ऑनलाइन चाकू से हमला, बम धमाके और गोली मारने से लेकर मानव बम तक की ट्रेनिंग जो है वो ले चुके हैं। यूपी और अमेरिका से के लाइसेंस प्रक्रिया में बहुत अंतर है। वहां पर कोई भी पिस्टल रख सकता है, यहाँ यूपी में असला रखने के लिए एक जटिल प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, जिस प्रोसेस के तहत चीजें आपको करनी पड़ेगी। लाइसेंस मिलने के बाद भी कई सारे नियम है, जिन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, जिसके चलते लोग शादी बारात तक में हर्ष फायरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कानूनी जुर्म है। लाइसेंसी बंदूक से भी हर्ष फायरिंग करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वही असला का गलत प्रयोग करने पर लाइसेंस निरस्त होने से गिरफ्तारी तक हो सकती है। यानी कानून बहुत कड़े हैं और कानून के तहत ही आपको रहकर, उसके तहत ही आपका ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि आप कहिए कि पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल मैटर है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यूपी अभी अपने तरफ से पूरी तरीके से जो है यूपी राज्य में योगी आदित्यनाथ भी अगर आप कहेंगे तो काफी ज्यादा इन सब मामलों में एक्टिव है। महिला कमांडो की देश की पहली महिला कमांडो बटालियन की पूरी ट्रेनिंग की जा रही है, एटीएस की पूरी ट्रेनिंग की जा रही है और ट्रेनिंग के तहत उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।